अस्पताल की इंचार्ज डॉक्टर अस्मा हैं। वो परेशान हैं क्योंकि बहुत से तबी आलात ख़राब हो चुके हैं और उन्हें तब्दील करना ज़रूरी है, लेकिन तिब्बी सामान दरामद करना बहुत महंगा है। डॉक्टर अस्मा अपनी इंजीनियर सहेली शाहिदा से मशवरा करती है। Dr. Asma is the doctor in charge of the hospital. She is worried because many medical equipments are spoiled and must be replaced. It is too expensive to import the medical equipment. Dr. Asma talks to her engineer friend Shahida. शाहिदा कहती है ये मसला बज़रिया 3D प्रिंटिंग से आसानी से हल किया जा सकता है। 3D प्रिंटिंग सनअतकारी का एक और नया तरीका है जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। Shahida says this problem can easily be solved using 3D printing. 3D printing is a new method of manufacturing. It is also called additive manufacturing. मिसाल के तौर पर 3D प्रिंटिंग के ज़रिए प्लास्टिक की बोतल बनाई जा सकती है। सबसे पहले बोतल की शक्ल को फाइल में दर्ज करने के लिए 3D स्कैनर इस्तेमाल करते हैं, फिर फाइल को कंप्यूटर में अपलोड करते हैं, फिर 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करके बोतल बनाई जाती है। For example, making a plastic bottle, use a 3D scanner to record the bottle's shape in a file, then upload the file into the computer, then make the bottle using a 3D printer. आप तिब्बी आलात की मरम्मत कर सकते हैं। सबसे पहले बिगड़े हिस्से को 3D स्कैनर से स्कैन करें, स्कैन को कंप्यूटर फाइल में अपलोड करें, फाइल को एडजस्ट करके मसला हल करें, फिर 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करके मुतबादिल हिस्सा बनाएं। 2020 में एक फलाई तंजीम फील्ड रेडी ने जंग के दौरान शाम में तबई आलात की मरम्मत के लिए 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया। You can repair medical equipment. Scan the spoiled part with a 3D scanner, upload the scan to a computer file, fix the problem by adjusting the file, then make the replacement part using a 3D printer. In 2020, the charity organization Feel Ready used 3D printing to repair medical equipment in Syria during the war. इसके अलावा 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हुए मसनूई आलात बनाए जा सकते हैं। 2017 में सूडान की जंग के दौरान मसनूई बाजू बनाए गए। एक फलाई तंजीम इनेबलिंग द फ्यूचर जो कि हर मुल्क में लोगों की मदद करती है। फलाई तंजीम के माहिरीन मुफ्त रहनुमाई करते हैं और प्रिंटिंग की ज़रूरी फाइलें भी देते हैं। Also, prosthetic devices can be made using 3D printing. In 2017 in Sudan during the war, prosthetic arms were made. Enabling the Future charity helps people in every country. Experts give free guidance and the files needed for printing. मसनूई टांग 3D प्रिंटिंग के ज़रिए भी बनाई जा सकती है। थिंगीवर्स एक वेबसाइट है जहां 3D प्रिंटिंग की ज़रूरी फाइलें दस्तयाब होती हैं। इन फाइलों को मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। A prosthetic leg can be made by 3D printing. The Thingiverse website contains files needed for 3D printing. The files are free to download and use. गरीब ममालिक में या जंग के दौरान जो बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं वो अक्सर गुजर जाते हैं। जंग के दौरान नकलो हमल के लिए साइंसदानों ने 2018 में इंक्यूबेटर बनाया। इसे 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हुए कम कीमत में बनाया जा सकता है। In poor countries or during war, babies born prematurely often die. In 2018, scientists made a portable incubator for babies. It can be made at a low cost using 3D printing. मेडिकल के तुलबा को सिखाने के लिए इंसानी हड्डियों और आज़ा के मॉडल कम कीमत में बनाए जा सकते हैं। प्रिंटेबल्स एक वेबसाइट है जहां 3D प्रिंटिंग की ज़रूरी फाइलें दस्तयाब होती हैं। ये फाइलें और 9 मुफ्त हैं। Models of human bones and organs can be made at low cost to teach medical students. Free 3D print files are available at the Printables website. सर्जन ऑपरेशन की प्लानिंग के लिए 3D प्रिंट किए गए आज़ा के मॉडल को इस्तेमाल करते हैं, जैसे दिल, गुर्दा वगैरह। 2016 में बरतानिया के गाय एंड सेंट थॉमस अस्पताल के सर्जनों ने एक आदमी का गुर्दा 2 साल के बच्चे में ट्रांसप्लांट किया। पहले उन्होंने बज़रिया 3D प्रिंटिंग आदमी और बच्चे के पेट के मॉडल बनाए, फिर मॉडल को इस्तेमाल करके उन्होंने पेचीदा ऑपरेशन की प्लानिंग की और ऑपरेशन कामयाब हो गया।
Models of organs are used by surgeons to plan operations like heart, kidney, etc. In 2016, surgeons at Guy's and St. Thomas Hospital in the United Kingdom transplanted a man's kidney into a 2-year-old child. They used models of the man's and child's abdomens to plan the complex operation. मरीजों के दांतों की सही पैमाइश सीटी स्कैन से होती है। इन पैमाइशों का इस्तेमाल करते हुए हर मरीज के लिए सही डेंचर बनाए जा सकते हैं। कल्स 3D एक वेबसाइट है जहां ज़रूरी फाइलें डाउनलोड की जा सकती हैं। कुछ डेंचर की डिज़ाइन की फाइलें ऑनलाइन मुफ्त हैं और कुछ मुफ्त नहीं हैं। डेंचर के डिज़ाइन हर मरीज के दांतों की पैमाइश के मुताबिक एडजस्ट किया जाता है। CT scans of a patient's mouth provide precise measurements. Using these measurements, dentures can be precisely made for each patient. The necessary files are available for download from the Cal3D website. Some designs are free and some are not free. The design must be adjusted for each patient's special measurements. जराही के खुसूसी आलात को कम खर्च में बनाया जा सकता है। स्केचफैब एक वेबसाइट है जहां से ज़रूरी फाइलें डाउनलोड की जा सकती हैं। कुछ फाइलें ऑनलाइन मुफ्त हैं और कुछ मुफ्त नहीं हैं। Special surgical instruments can be made for less cost. The necessary files are available for download from the Sketchfab website. Some designs are free and some are not free. सर्जिकल इम्प्लांट्स ऐसी चीज़ें हैं जो सर्जन मरीज के जिस्म के अंदर रखते हैं। मिसाल के तौर पर रीढ़ की हड्डी को सहारा देने के लिए पेच और प्लेट वगैरह। हर डिज़ाइन हर मरीज़ की ज़रूरियात के मुताबिक होना चाहिए। डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर दस्तयाब है। कुछ सॉफ्टवेयर मुफ्त हैं और कुछ मुफ्त नहीं हैं। Surgical implants are items that surgeons place inside the patient's body, for example, screws to support the spinal bones. Each design must be suitable to each patient's needs. To adjust the design, softwares are available. Some softwares are free, but others are not free. 3D प्रिंटिंग के ज़रिए इंसानी अज़ा भी बनाए जा सकते हैं। 2018 में अमेरिका के बोस्टन चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर अताला ने अपने मरीज़ के लिए मसाना बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया था। मसाना मरीज़ के अपने ही खुलियों से बना, इसलिए मरीज़ के जिस्म ने ट्रांसप्लांट किए हुए मसाने को मुस्तरद नहीं किया और ट्रांसप्लांट कामयाब हुआ। Even human organs can be made using 3D printing. In 2018, Dr. Atala at Boston's Children's Hospital in USA used 3D printing to make a bladder for his patient. The bladder was grown from the patient's own cells. For this reason, the patient's body did not reject the transplanted bladder. 2024 में अमेरिका की पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ओज बोलात ने मरीज़ के खुलियात से जिल्द बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया। ये जलने वाले मरीज़ों के इलाज और प्लास्टिक सर्जरी में बहुत अहम है। In 2024, Dr. Osbolat at the Pennsylvania State University in USA used 3D printing to make skin from the patient's cell. This is important in treating burns victims and for plastic surgery. टाइटेनियम प्लेटें और पेश टूटी हड्डियों की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे हड्डियां ठीक नहीं होती। मुमकिन है कि जिस्म इसे मुस्तरद करता है और इन्फेक्शन भी हो जाता है। 2025 में सिडनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रूहानी ने हड्डियों जैसे ढांचे बनाए। बज़रिए 3D प्रिंटिंग के मुस्तकबिल में ट्रांसप्लांट और क्राफ्ट के लिए हड्डियां भी बनाई जा सकती हैं। Titanium plates and screws are used to repair broken bones. This does not heal the bones. The body may reject it. There may be infection. In 2025, Professor Rohani and Professor Zrekat at the University of Sydney used 3D printing to make bone-like structures. Now there is hope for making bones for transplants and grafts in the future. 2024 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पॉल स्टेनकी ने 3D प्रिंटिंग का एक नया तरीका ईजाद किया जिसे स्विफ्ट कहते हैं। स्विफ्ट का इस्तेमाल करते हुए उसने कैपिलरिया और खून की नालियां बनाई। यह अहम है क्योंकि हर ट्रांसप्लांट शुदा हिस्सा जैसे दिल, जिगर वगैरह को खून की गर्दिश के निज़ाम से मुंसलिक होना बहुत ज़रूरी है। In 2024, Paul Stanke at Harvard University invented a new method of 3D printing called Swift. Using Swift, he made capillaries and blood vessels. This is important because every transplanted organ, like heart, liver, etc., must be connected to the circulatory system to receive blood. डॉक्टर अस्मा पूछती है
कि ये तमाम मुख्तलिफ़ चीज़ें सिर्फ़ एक 3D प्रिंटर से कैसे बनाई जा सकती हैं। शाहिदा कहती है 3D प्रिंटर्स की कम से कम 4 मुख्तलिफ़ इक़साम हैं जो कम से कम 100 मुख्तलिफ़ मवाद इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्लास्टिक, रेत, टाइटेनियम, रबड़ वगैरह। डॉक्टर अस्मा कहती है 3D प्रिंटिंग बहुत पेचीदा है, इसके लिए होशियार लोग और सही आलात और स्पेशल डिपार्टमेंट होना चाहिए। Dr. Asma asks, how can all these different things be made on only one 3D printer? Shahida replies, there are at least 4 different types of 3D printers. They use at least 100 different 3D printing materials like plastic, sand, titanium, rubber, etc. Dr. Asma says this is very complicated. A center is needed with clever staff and proper equipment. शाहिदा कहती है हाँ, स्पेशल डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। 2017 में उर्दूनी हुकूमत ने टेक वर्क के नाम से फैब्रिकेशन लेबॉर्ट्री बनाई। इस लेबॉर्ट्री में 3D प्रिंटिंग की तालीम और तहकीक के लिए दरकार तमाम आलात और मवाद मौजूद थे। वहाँ बहुत से साइंसदानों और तलबा ने काम किया। उन्होंने जंगी पनाह गज़ीनों की मदद के लिए मुफीद चीज़ें बनाई। Shahida replies, yes, a center is needed. In 2017, the Jordanian government opened a fabrication laboratory called TechWorks. It had all the equipment and materials needed for 3D printing, teaching, and research. Many scientists and students worked there. They made useful items to help war refugees. 2021 से तुर्की की सरकारी एजेंसी टीका ने कई ममालिक में तालीम और तहकीक के लिए 3D प्रिंटिंग के मराकज़ कायम किए। तंजानिया, मोंटेनेग्रो, ट्यूनिस, सूडान, कोलंबिया, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना, मंगोलिया वगैरह। आप टीका की सरकारी एजेंसी से रहनुमाई और मदद हासिल कर सकते हैं। Since 2021, the Turkish government agency TIKA has established 3D printing centers for training and research in many countries: Tanzania, Montenegro, Tunisia, Sudan, Colombia, Bosnia, Herzegovina, Mongolia, etc. You can ask TIKA for help. डॉक्टर अस्मा कहती है पाकिस्तान में आलात की दरामद के लिए NOC की ज़रूरत है। शाहिदा कहती है दरामद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3D प्रिंटर के हिस्सों को दूसरे 3D प्रिंटर्स के ज़रिए बआसानी कम कीमत में बनाया जा सकता है। रैपरॉप एक वेबसाइट है जहां तमाम ज़रूरी फ़ाइलें डाउनलोड की जा सकती हैं। सब फाइलें ऑनलाइन मुफ्त हैं। Dr. Asma says in Pakistan, NOC is needed to import equipment. Shahida says there is no need to import because 3D printed parts can easily be printed at low cost by other 3D printers. All necessary files are available on the RepRap websites. They are free for everyone. शाहिदा की हर बात को डॉक्टर अस्मा ने बड़े गौर से सुना और उस पर अमल किया। इसने अस्पताल की बेहतरी के लिए एक पुख्ता मंसूबा बनाया। अल्लाह ताला की मदद से वो कामयाब हुई। इस कारनामे की वजह से हुकूमत की तरफ से डॉक्टर अस्मा को अवार्ड मिला। Dr. Asma thought carefully about everything Shahida told her. Dr. Asma made a detailed plan to improve the hospital. With Allah's help, she succeeded. For her work, the government gave her an award. स्कूलों के तुलबा के लिए वजाहत को आसान बताया गया है। देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर ये वीडियो कारामद थी तो बराए करम इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज। The explanation was greatly simplified for school students. Thank you for watching. If this video was useful, please can you like and share it and subscribe to the channel. Goodbye.